कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, हम तुम्हें एक मेहमान से मिलवाना चाहते हैं। कौन है ये? नाम है रोमियो, खाता हूँ रसगुल्ले, कहते हैं मुझे रसगुल्ला रोमियो। लो खाओ, तुम भी खाओ। आप भी खाइए महाराज। महाराज, ये मजबूरी है रोमियो की और उसके गांव रसगुल्लापुर की। क्या हुआ तुम्हारे साथ रोमियो? बताओ हमें। कहानी है ये मीठे मस्ती भरे रसगुल्लापुर की। रसगुल्लापुर? ये कैसा गांव है? कितना अजीब नाम है इस गांव का। चलो देखूं तो सही, खाऊ रानी को रसगुल्लापुर पसंद आएगा या नहीं। सुबह शाम तुम लोग ये क्या खाते रहते हो? क्या है आखिर रसगुल्ले? अभी पता चला ऐसी क्यों हो। तुमने कभी रसगुल्ले ही नहीं खाए। ये लो। खाऊ रानी को पसंद है ये रसगुल्ला। वाह भाई वाह। सुनो रोमियो, आज से तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। नहीं 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 नहीं, रसगुल्लापुर वाले कभी किसी और के लिए काम नहीं करते। मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते हो। खाऊ रानी तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। भीम, गांव गांव गलियों गलियों में छोटा भीम के चर्चे हैं। बचा लो हमें भीम। जरूर दोस्त। चंदा डूबे सूरज आया रास्ता बंद है बच्चों। लगता है हम यहाँ कुछ देर और फंसे रहेंगे। ढोलू और मैं आप सबका मनोरंजन करते हैं। चंदा डूबा सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह। कोई इनको चुप कराओ, मेरे बैल रो रहे हैं। तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। इतना बड़ा पत्थर भी इनका गाना झेल नहीं पा रहा है। अरे वाह ढोलू भोलू, तुम्हारे गाने ने तो पहाड़ को इतनी आसानी से तोड़ दिया। मुझे महाराज से मिलना था और रास्ता बंद था। तुमने मेरी मदद की। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कृपा करके इस भेंट को स्वीकार करें। चॉकलेट। रोमियो आ गया वापस और अपने साथ दोस्त भी लाया है। हाँ, मेरा दोस्त
छोटा भीम। रसगुल्लापुर छोड़कर चली जाओ। चली जाओ वरना जाती हूँ, जाती हूँ। चीटिंग से रेस जीत हो जाते हो। पूरू, आज हमारे उस्ताद बड़े जोरों शोरों में हैं। मतलब जरूर पीटने वाले हैं। ए राजू, हट जाओ बाजू। दम है तो आगे बढ़ के दिखाओ। देखो पिट गए ना। ये देखो। जग्गू तुम भी ना। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2। इसमें तो 5 नहीं बल्कि 15 आम हैं। ये तो एक जादुई बोरी है। हम इसमें जो भी चीज डालते हैं वो 3 गुना हो जाती है। तो चलो अब गांव चलते हैं। ले लो। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम। अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। मिल गई ना बोरी। अब देखो क्या होता है। देखो अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। चलो अब तुम दोनों मेरे पैर दबाओ। ये तो बड़ा कमजोर निकला। हमें इसके साथ की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो। पता नहीं वो बोरी कहाँ गायब हो गई। अरे दो कालियाँ। भीम, वो देखो कालियाँ। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ। तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। हमारी बोरी वापस करो। अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते।
हूँ। मैं डर नहीं रहा। वहाँ देखो। अरे ये तो उड़ता है। दे, वो देखो। मुझे लग रहा है वो गिरने वाला है, इसे चोट न लग जाए। शाबाश राजू। बहुत अच्छे राजू। अब हम इसका क्या करेंगे? आइडिया। चिंता मत करो नन्हे दोस्त, हम तुम्हें तुम्हारी माँ तक जरूर पहुँचा देंगे। तुम नहीं पहुँचा सकते। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं वीवू हूँ। माँ ने खास तौर से कहा था कि बोलना नहीं, उड़ना नहीं, शैतानी नहीं करना। काश मैंने उनकी बात सुनी होती एक अच्छे बच्चे की तरह, जैसे भीम अपनी माँ की बात सुनता है। जैसे भीम? हाँ, मेरा सुपर हीरो छोटा भीम। तो तुम कभी भीम से मिले नहीं? तो फिर अब मिल लो। हाँ, भीम, तुम सच्ची छोटा भीम हो। वीवू, हम तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करेंगे। अब ध्यान से याद करो कि तुम कहाँ रहते हो। माँ ने कहा था अगर मैं खो जाऊँ तो मैं उन्हें मिलूँ। तुम उन्हें मिलो कहाँ? आकाशवन। मैं उन्हें मिलूँ आकाशवन में। आकाशवन? ओहो, ये तो ढोलकपुर वन से थोड़ा आगे है। और मैंने ये भी सुना है वहाँ हर जानवर उड़ सकता है ना भी वो? छोटा भीम, मेरा सुपर हीरो। छोटा वीवू, मेरा प्यारा छोटा दोस्त। आकाशवन, और थोड़ा आगे तुम्हारा घर या गुफा कहाँ है वीवू? माँ। हाँ वीवू, तुम्हारी माँ जल्द ही मिल जाएंगी। नहीं, माँ। मेरा बच्चा। भीम, तुमने सिर्फ मेरे बच्चे की ही नहीं, आकाशवन के भावी राजा की रक्षा की है। अगर भविष्य में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। वीवू, अब से तुम एक अच्छे बच्चे बनकर रहोगे और अपनी माँ की बात सुनोगे, है ना? हाँ, बिल्कुल मेरे सुपर हीरो की तरह। मैं आज कई हजार साल पहले स्टोन एज में जा रहा हूँ। वो समय जब आदमी जंगल में जानवरों के बीच बसते थे। मैं तुम सबको साथ ले जाने ही तो आया हूँ। देखिए, हम आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इस समय तक आदमी ने भाषा नहीं सीखी थी। ये हमारे शब्द नहीं समझ पाएंगे। पर शायद मुझे समझ पाए। चलो चलो, ये हमें बुला रहा है। शायद कहीं कुछ दिखाना चाहता है। चलो चलो चलो। और ये देखो, ये लोग अपनी दीवारों पर तस्वीरें भी बनाते हैं। यही तस्वीरें हजारों साल बाद हमें इनके रहन सहन को समझने में मदद कर रही हैं।
असली मजा तो अब आएगा। हाँ, इतना बड़ा हाथी। हाँ, ये भी कई हजारों साल पहले पाए जाते थे। तुम ठीक तो हो ना? तुम कौन हो? मैं हंसल हूँ। जंगल के बीच एक सुंदर गांव है जिसके राजा मेरे पिताजी हैं। हमारे पास इतना खजाना है कि हम सब सुख शांति से रह सकते हैं। और ऐसा ही था, पर फिर वो सेना आई, सब कुछ नष्ट करने लगी। मेरे पिताजी को बंदी बना लिया। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। तुम भी आ रहे हो? क्यों? अब हम दोस्त हैं, तो तुम्हें ऐसे अकेले थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर चलते हैं। हम इन सबसे बहुत छोटे हैं। मेरे ऊपर चढ़ जाओ। इस भेस में हमें कोई नहीं रोकेगा। फिर से और एक बार, हाँ? नमस्ते नमस्ते। उन कैदियों को कहाँ रखा है? वहाँ। अब जान गए मेरी ताकत को। भीम! पिताजी! भीम, ये लो। मेरे दोस्तों को खतरे में डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पकड़ लो इन बच्चों को। बच्चों। पिताजी, ये आपका मुकुट। वीर बच्चों के मुख के खाके, दुश्मन भागे, तुम भागे। पर उस ट्रंक में ऐसा क्या है? मैंने एक दिन देखा था, एक पुरानी दूरबीन है, पर वो दूरबीन हमेशा उस ट्रंक के अंदर ही रहती है और ट्रंक पर हमेशा ताला रहता है।
दादाजी किसी को भी ट्रंक को हाथ तक नहीं लगाने देते। हमारे साथ खेलिए ना दादाजी। अरे अरे, बाद में बच्चों, बाद में, अभी कुछ जरूरी काम है। जग्गू देखो तो, दादाजी के ट्रंक का ताला खुला हुआ है। हाँ, लगता है जल्दी में ठीक से ताला बंद करना भूल गए। चल देखें तो। ऐसी क्या खास बात है इस दूरबीन में? ओहो, छोटे छोटे बच्चे। बच्चे कहाँ गए? कहा था ना, गॉब्लिन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। और इस बार भी करेंगे। परियों के पिंजरे को काटकर उन्हें आजाद कीजिए। इन गॉब्लिन्स को हम संभालते हैं। शुक्रिया आपका, और बच्चों आपका भी। बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि परियों और इस दूरबीन का राज ही रहे। तुम सबको भी अब शपथ लेनी होगी कि तुम इसे राज ही रखोगे। हम इसे राज ही रखेंगे। भीम, भीम, जल्दी बाहर आओ। कितनी देर लगा दी भीम, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? प्रोफेसर कहाँ भागे जा रहे हैं? पर मुझे प्रोफेसर से ढेर सारे सवाल पूछने हैं, इसीलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर प्रोफेसर के घर तक एक रेस हो जाए, जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है। उस्ताद, क्या देख के भी नहीं चल सकते? चुप करो तुम दोनों। मैं तो ये सोच रहा था, लगता है दौड़ लगाई है। ओफो, तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो, बेवकूफ। चलो इनका पीछा करते हैं।
पर कालिया, तुम्हारी ये हालत की किसने? मुर्गा! मुर्गा? कालिया, तुमने कोई सपना देखा होगा। मुर्गा और कालिया को? मुर्गा, उसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। कहाँ चले गए थे दोस्त? उस्ताद, हमें नया दोस्त मिला है। आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा दुश्मन हमारा दोस्त। इसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। झूठ। क्या? हमारा दोस्त छोटा सा प्यारा सा मुर्गा है। मैं या मुर्गा, चुन लो। कालिया, 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 कालिया। Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. 'Cause the macho is back in town. Kalia, never backs down. It's Kalia, never backs down. Kalia, never backs down. It's Kalia, never backs down. All you people do the Kalia, do throw your hands up, just shimmy and move, say yeah for the street, high five for spot, Kalia will steal your hearts. And here to my beat, oh